हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल फीचर्स। आओ मिलकर फैलाएं सड़क सुरक्षा का ज्ञान, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए चलाएं अभियान। ये चंद लाइनें सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी रूल्स और यातायात के बारे में हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। हमको जो हमारा टॉपिक है वो सड़क सुरक्षा है। इसके विषय में अवेयर होना है। अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, समाज को हमको अवेयर करना है, जागरूक करना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं कि कैसे हम सड़क सुरक्षा में जो तमाम दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं, जो घायल लोग हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। इसके लिए प्रति वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह इस बार जनवरी में मनाया गया, जिसका जो थीम था 2023 की जो थीम थी स्वच्छता व सड़क सुरक्षा। 2022 की जो थीम थी वो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इस प्रकार हम लोग प्रति वर्ष अवेयर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन चलाते हैं लगातार। ये उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में होता है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसमें कवर किया जा रहा है। इस समय सरकार का बड़ा अच्छा एक हम इसको सरकारों को ये थैंक यू भी बोलेंगे कि बच्चों के बीच इस कैंपेन को चलाया जा रहा है कि चूंकि बच्चे ही गाड़ी चलाते हैं, वही प्रौढ़ बनते हैं, वही भविष्य के निर्माता हैं। तो अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। मित्रों, कुछ हम भयावह रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहेंगे जिससे कि हम समझ सकें कितने गंभीर मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह वास्तव में एक सामाजिक मुद्दा है। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें 193 देशों का अध्ययन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में 11% मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है। 20 देशों में हम शीर्ष पर दुर्घटनाओं में हैं। तो कितना भयावह यह रिकॉर्ड हमारे सामने विश्व बैंक प्रस्तुत कर रहा है, और वो इसका कारण भी बता रहा है। उसमें नंबर 1 पर ओवर स्पीडिंग अर्थात तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाही पूर्ण गाड़ी चलाना, खराब सड़कें, हेलमेट का प्रयोग ना करना, सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना, मोबाइल का गाड़ी चलाते समय प्रयोग करना। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इतने कारणों से लगातार भारतवर्ष में दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको बचा जा सकता है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें 2021 की दुर्घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है 4,03,116 दुर्घटनाएं 2021 में हुई हैं, जिसमें 1,56,662 केवल ओवर स्पीड में मृत्यु हुई है, अर्थात पूरे का 58.7%। और घायलों की संख्या 3,71,884, जिसमें लापरवाही पूर्ण गाड़ी चलाने और ओवरटेक करने का जो परसेंटेज है वो 25.7% है। 2 पहिया वाहन चलाने वालों में जो मौत का आंकड़ा है, एक्सीडेंट का आंकड़ा है, वो 44% मौत 2 पहिया वाहन की गाड़ी चलाने से हुई है। 2020 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 3,64,796 दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इस अगर हम 2021 और 20 का जब हम तुलना करते हैं तो 16.8% ज्यादा दुर्घटना 2021 में हुई है, अर्थात लगभग 15 से 20% ज्यादा दुर्घटना प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही है। कार से दुर्घटना 15%, ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुर्घटना का परसेंटेज है वो 59.7%, शहरी क्षेत्र में 40.7%, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी दुर्घटना हो रही है, पर अपेक्षाकृत ग्रामीण के शहर की अपेक्षा ग्रामीणों में ज्यादा हो रही है। ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है? पूरे इस दुर्घटनाओं का प्रभाव पूरे भारतवर्ष की इकोनॉमी पर पड़ता है। 10% हमारी जो विकास दर है, ग्रोथ रेट, वो घट जाती है केवल इतनी दुर्घटनाओं को हमको कवर करने में। चिकित्सीय सुविधा जो हमको सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ती हैं। आइए देखते हैं मित्रों कि कौन कौन से रीजन होते हैं कि जो कारण होते हैं कि जिससे ये दुर्घटनाएं होती हैं। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर, अकुशल और अप्रशिक्षित चालक की गाड़ी चलाने पर, ओवरलोडिंग पर, क्षतिग्रस्त सड़कें, अवैध स्पीड ब्रेकर से भी दुर्घटनाएं होती हैं, यातायात नियमों की अवहेलना करने से दुर्घटनाएं होती हैं, लापरवाही पूर्ण गाड़ी चलाने से, नींद की कमी से, नींद लगी हुई है दुर्घटना हो जाएगी, नशे में गाड़ी चलाने से, ब्रेक जाम हो जाने से, मोड़ पर टेक ओवर करने से। बहुत दुर्घटनाएं टेक ओवर अगर मोड़ पर कर रहे हैं तब भी नुकसानदेह है। खतरनाक स्टंट से, बच्चों द्वारा गाड़ी चलाने से। बच्चों को गाड़ी नहीं चलाने देना चाहिए। जब जो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं इससे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके उपाय
क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है यातायात जागरूकता, अर्थात हम नियमों को समझें, जाने। और एक स्लोगन बहुत बढ़िया है, सड़क सुरक्षा नियम जरूरी है, मजबूरी नहीं। अगर आप मजबूरी में इसको लेंगे तो आप अवेयर नहीं हो पाएंगे। तो ये जो चंद लाइनें मैं आपको दे रहा हूं कि नजर हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली, एक एक लाइन में चार चार शब्द हैं और ये चार चार शब्द जीवन की गारंटी देते हैं। एक सेकंड के 10वें हिस्से में दुर्घटना होती है, इसलिए लिखा होता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो जो चार शब्द हैं ये आपके जीवन की गारंटी है। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं कैसे हम बच सकते हैं। तो बचने के उपायों में गति सीमा का हमको ध्यान देना चाहिए, बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, अर्थात 40 किलोमीटर प्रति आवर से जो औसत है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, थकावट और बीमारी में गाड़ी ना चलाएं, ट्रैफिक लाइट का हमको पालन करना चाहिए। लाल लाइट जल रही है रुके रहना चाहिए, हरी लाइट जल रही है आप जा सकते हैं, पीली लाइट जल रही है आप इंतजार कीजिए। और बाईं ओर हमेशा चलना चाहिए, चौराहे पर धीरे चलना चाहिए, संकेतों और हाथ के इशारों का बार बार प्रयोग करते रहना चाहिए। मोबाइल का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए, कान में ब्लूटूथ लगाकर कदापि नहीं चलाना चाहिए। उचित स्थान पर गाड़ी पार्क करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। लेन अनुशासन, जिस लेन में आप जा रहे हैं उसी लेन में चलिए, आपके लिए जो लेन निर्धारित है उसी लेन का आप प्रयोग कीजिए, इसका आप कड़ाई से पालन कीजिए। बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, जो सड़क संकेत है उनको आप जानिए। वाहन जब चल रहा हो, गाड़ी चल रही हो तो आप वाहन से बाहर हाथ मत निकालिए। सड़कों पर दौड़ने का प्रयास मत कीजिए, चलने के लिए हमेशा फुटपाथ का प्रयोग कीजिए। गाड़ी का दरवाजा एकाएक मत खोलिए, बगैर पीछे देखे आप गाड़ी दरवाजा मत खोलिए, गाड़ी रुक जाए तब दरवाजा खोलिए आप। रात के समय गहरे और काले कपड़े कदापि न पहने, हल्के कपड़े रहेंगे तो दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार मित्रों, हम लोग इन उपाय के माध्यम से हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। मित्रों, सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार ने भी कुछ प्रयास किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में लगातार निर्देश भी जारी किया है, जिसमें सड़क सुरक्षा परिषद के गठन करने पर विचार किया गया, अर्थात गठन किया गया है। सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है। ट्रामा सेंटर हर जिले में और हर मंडल में बनाने का संकल्प लिया गया है। सड़क सुरक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। 2030 तक भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना और उसमें होने वाली मृत्यु को शून्य करने का संकल्प लिया है। सरकार ने 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट जो बनाया है उसमें कुछ कड़े प्रावधान, कड़े जुर्माने, भारी जुर्माने की व्यवस्था की है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 2000 जुर्माना होगा, सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 जुर्माना होगा, डीएल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5000 जुर्माना, ट्रिपलिंग पर 1000, नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000, मोबाइल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो 5000 जुर्माना देना पड़ेगा। आप वयस्क अर्थात 18 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है और गाड़ी चलाता है उसको 25,000 रुपए जुर्माना या 5 साल की जेल हो सकती है। आरसी अर्थात रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अर्थात गाड़ी का कागज नहीं है तो 5000 जुर्माना लगाया जाएगा। तेज हॉर्न बजाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार मित्रों, सरकार ने भी कड़े प्रबंध किए हैं। हमको सड़क दुर्घटना अगर कहीं हो जाती है तो क्या करना चाहिए? घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचवाना चाहिए। 1 घंटे, दुर्घटना से 1 घंटे के पहला 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर उस बीच हमने फर्स्ट एड और अस्पताल में घायल व्यक्ति को पहुंचा दिया तो निश्चित रूप से वो अधिकतम लाभ में रहेगा। पुलिस सहायता नंबर 112 पर फोन करना चाहिए, एम्बुलेंस 108 पर तत्काल हमको फोन करके सूचित करना चाहिए। फर्स्ट एड की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। हम लोग 6 से लेकर कक्षा 10 तक रेड क्रॉस के अंतर्गत इन सारी चीजों को हम जानते हैं। दुर्घटना में फंसे अन्य व्यक्तियों की भी तलाश करते रहना चाहिए। जो घायल व्यक्ति है, घायल व्यक्ति के परिवारजनों को तत्काल सूचना देना चाहिए। जो दुर्घटना घायल व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट अगर उसके जेब में है तत्काल उसको निकाल कर देखकर उसके परिवार वालों को सूचित करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से हम ये सड़क सुरक्षा को समझ सकते हैं। हम ये चंद लाइनें सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। यातायात नियमों का पालन करने का ले संकल्प, यातायात नियमों का पालन करने का ले संकल्प, सड़क सुरक्षा का नहीं है कोई दूसरा विकल्प। मित्रों, हमारा वीडियो आप तक सतत मिलता रहे इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।